नंबर 2, बेतरतीब और बेवक़्त खाना, मसलन सकील गज़ा खाकर इसके ऊपर हल्की और ज़ूद हज़म गज़ा खाना, और खाने के बाद अंजीर और खरबूजा की मानिद रतब गज़ा खाना, क्योंकि इस सूरत में ज़ूद हज़म गज़ा जल्द हज़म होकर सकील गज़ा के ऊपर ठहर जाती है और इसको फासद कर देती है। नंबर 3, फासद गज़ा तनावुल करना जो मैदा में पहुंचकर और भी फासद हो जाती है। जब गज़ा मैदा में फासद हो जाती है तो इसका जो हिस्सा सफ़रा के मुशाबा होता है वो कै के ज़रिया खारिज हो जाता है, और जो हिस्सा बलगम के मुशाबा होता है वो असहाल के साथ रफ़ा होता है। अगर फासद गज़ा के खारिज हो जाने के बाद कै व असहाल बंद हो जाएं तो हालत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन फासद गज़ा खारिज हो जाने के बाद मैदा और अमा में सोजिश पैदा हो जाए तो हालत ख़तरनाक हो जाती है, और इस सूरत में सुफ़रावी इस्तफ़राग और हाद माई और बदबूदार असहाल आने लगते हैं। कभी बेचैनी, ज़ौफ़ और बदन की कमज़ोरी के साथ गज़ाली असहाल जारी हो जाते हैं। नब्ज़ ज़ईफ़ व सग़ीर हो जाती है, आँखें धंस जाती हैं, कनपटी बैठ जाती है, नाक बारीक होकर खींच जाती है, चेहरा का रंग मुर्दा के मुशाबा हो जाता है, हाथ पाँव सर्द और नाखून नीले पड़ जाते हैं, और हाथ पाँव के उज़लात में तशन्नुज रूनुमा होता है। फासिद गज़ा कभी सुफ़रावियत में मुतग़य्यर होती है, कभी बलगमियत में और कभी सुदावियत में। इसलिए इस मर्ज़ की इसी तग़य्युर की निस्बत से 3 किस्में हैं। नंबर 1, सुफ़रावी, जिसमें मैदा की ज़्यादती हरारत या कैफ़ियत गज़ा की रद्दात के बाइस इसमें फ़साद व एहतराक और समियत पैदा हो जाती है और मैदा को इससे अज़ियत पहुँचती है, तो तबीयत मुदब्बरा बदन जिस तरीक़ा से भी आसान हो इसे रफ़ा करने की कोशिश करती है, और चूँकि फ़ासिद गज़ा की रद्दी और सिमी कैफ़ियत इस मवाद को भी फ़ासिद कर देती है जो बदन व अरूक़ के बदन में जमा हों, इसीलिए इस गज़ा के ख़ारिज होने के बाद तबीयत बतदरीज बदन व अरूक़ के बदन के मवाद को भी रफ़ा करने लगती है, और इसके साथ किसी हद तक साले मादा भी मुंदफ़ा होता है, क्योंकि मवाद फ़ासिद के रफ़ा होने से जो ख़ला पैदा होता है इसको पुर करने के लिए उम्दा अखलात और इसकी तरफ बढ़ते हैं, और तबीयत चूँकि इस वक्त सिर्फ़ रफ़ा व अखराज की तरफ माइल होती है, इसलिए फ़ासिद मवाद के साथ साले मवाद भी खारिज होते हैं, और इनके बाकसरत खारिज हो जाने से मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 2, बलगमी हैज़ा, जिसमें गज़ा बरूदत व बलगमियत में मुतग़य्यर होकर मैदा में गिरानी व तमद्दुद पैदा कर देती है, और इसकी अज़ियत को रफ़ा करने के लिए तबीयत इसे रफ़ा करने लगती है। नंबर 3, सुदावी हैज़ा, जिसके पैदा होने की सूरत ये होती है कि बदन के फ़ासिद और गैर मुनहज़्ज़म मवाद को तबीयत ग़ल्बा सुदा की वजह से मैदा व अमा की तरफ लौटा देती है, क्योंकि जिस तरह गज़ा मैदा व अमा से जिगर की तरफ और जिगर से तमाम अज़ा में जाती है, इसी तरह अगर गज़ा बदन में फ़ासिद हो जाए और इसमें बदन के तग़ज़िया की सलाहियत ना हो तो तबीयत इसे दफ़ा करने के लिए मैदा व अमा की तरफ लौटा देती है, और ये अमर ज़ाहिर है कि मैदा में सुदा गालिब हो तो गज़ा बख़ूबी हज़म नहीं हो सकती, बल्कि इस सूरत में वो रद्दी और बदन के गैर मुवाफ़िक अखलात में तब्दील हो जाती है और बदन में गिरानी पैदा कर देती है। चुनांचे तबीयत बदन को इसकी अज़ियत से बचाने के लिए इसे हर तरह से दफ़ा करने लगती है। कभी हैज़ा हवा के ताफ़ुन और इसकी ख़राबी से पैदा होता है, क्योंकि हवा के ताफ़ुन से सुफ़रा व सुदा या इन से मखलूत बलगम में अहतराक वाक़या हो जाता है। इसको हैज़ा वबाई कहते हैं, और इसमें बसा औक़ात 2-3 घंटा के अंदर मौत वाक़या हो जाती है। तशख़ीस, हैज़ा की तशख़ीस का तरीका यह है कि कैव और असहाल से जो कुछ खारिज हो इसमें सुफ़रावियत हो और शिद्दत, तशन्नगी, बेचैनी व इज़्तिराब की मानिद सुफ़रा के दूसरे आसार पाए जाएँ तो हैज़ा सुफ़रावी होगा।
अगर कै और असाल में बलगम खारिज हो, कै का मज़ा तुर्श और आब दहन बाकसरत खारिज हो और बलगम के दूसरे आसार मसलन प्यास की कमी वगैरह मौजूद हों तो हैज़ा बलगमी होगा। अगर कै और असाल में सुदा खारिज हो, असाल मफरूद हो, कै कम या बिल्कुल ना हो, हैज़ा से चंद रोज़ पहले मरीज़ तख्मिया में मुब्तला हो चुका हो, शिकम में बाकसरत रिया जमा हो और नफ़ख हो और हैज़ा की इब्तदा में नाफ में दर्द और मरोड़ पैदा हो और खट्टी डकारें आएँ तो हैज़ा सुदावी होगा। असूल इलाज: हैज़ा और दर्द शिकम में 2 माशा और कमो बेश पपीता गुलाब में घिस कर इस्तेमाल करें। पपीता और नारजील दरियाई फासद मवाद को दफ़ा व तहलील करने और किसी नुकसान के बगैर कब्ज़ पैदा करने के लिए बागायत सूदमंद है। जदवार खताई 1 माशा से पौने 2 माशा तक कूट कर खिलाने से फिलफौर सेहत हासिल होती है। पोस्त इलायची सफ़ेद 1 तोला से 2 तोला तक गुलाब या आध सेर पानी में जोश देकर पिलाना हैज़ा और कै व असाल रोकने के लिए मुजर्रब है। पोस्त लीमू मुँह में रखना कै रोकने के लिए मुफीद है। मरीज़ को रेस्ट करवाएं ताकि अखलात में सुकून रहे और नींद आ जाए। नींद लाने के लिए तमाम तरकीब इख्तियार करें, मसलन हाथ पाँव की मालिश कराएं। पानी की बजाय गुलाब या अर्क बादियान या अर्क अम्बुल सालब दें। गुलाब खसूसियत के साथ इस मर्ज़ में नहायत फ़ायदा मंद है। अगर कै बहुत ज़्यादा हो और क़ुव्वत नडाल हो जाने का अंदेशा हो तो हाबस मुकव्वियात इस्तेमाल करें। शुक्रिया।